नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 10, जिसमें हम आपको बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की दुनिया की उन खबरों से अपडेट कराते हैं जो इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। शुरुआत करते हैं टॉप 10 हेडलाइंस से। सैफ अली खान अटैक केस, आरोपी ने जमानत का किया अनुरोध, कहा गलत तरीके से फंसाया गया। इंडियाज गॉट टैलेंट पर विवाद के बाद रणवीर अलावादिया ने यूट्यूब पर की वापसी, इंस्टाग्राम पर लिखा नया चैप्टर शुरू। सलमान खान के कट्टर फैंस को ही लुभाएगी सिकंदर, इंटरेस्टिंग प्लॉट के बेमजा ट्रीटमेंट से बिगड़ी भाई की ईदी। कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स का सामने आया रिएक्शन, कहा नेहा कक्कड़ की वजह से 4 करोड़ रुपए का हुआ था कर्जा। मेरी आवाज चली गई, टीवी एक्ट्रेस अदिति मलिक की बिगड़ी तबीयत, नेबुलाइजर पहने शेयर की तस्वीर। फाइनल हुई तारक मेहता की नई दयाबेन, बताएंगे आपको कौन है काजल पिसल, जिसने दिशा वकानी को किया रिप्लेस। 52 की उम्र में मशहूर एक्टर ने डेटिंग ऐप पर बनाया प्रोफाइल, तलाक के बाद ढूंढ रहा हिंदू महिला, लोगों ने दिए रिएक्शन। राखी सावंत प्रो, 52 साल के डायरेक्टर ने रैंप पर बरसाया कहर, फीकी पड़ी टॉप मॉडल्स, वायरल हो रहा है वीडियो। नच बलिए के कोरियोग्राफर को आया ब्रेन स्ट्रोक, अदिति मलिक ने लगाई पैसों की मदद की गुहार। ये तो अलाहाबादिया से भी आगे निकली, स्वाति सचदेवा की अश्लील कॉमेडी पर भड़क रहे हैं लोग। दोस्तों, ये थी वो टॉप 10 हेडलाइंस। अब खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जनवरी में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 30 साल के बांग्लादेशी नागरिक ने जमानत के लिए अदालत में अपनी याचिका दायर कर दी है। आरोपी ने याचिका में दावा किया है कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया। सत्र न्यायालय के समक्ष शुक्रवार को दायर की गई याचिका में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने दावा किया कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर सरासर झूठी है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है। शरीफुल ने यह भी कहा कि पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के कानूनी आधार के बारे में नहीं बताया, जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। सत्र अदालत 1 अप्रैल को इस आवेदन पर सुनवाई कर सकती है। सैफ अली खान पर आप जानते ही हैं 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट में घुसपैठिए ने चाकू से कई बार वार किया था। उसके बाद ये लीलावती अस्पताल पहुंच गए थे और वहां पर इनकी अचानक सर्जरी करनी पड़ी थी। पुलिस ने हमले के 2 दिनों के बाद शरीफुल को मुंबई के पास ठाणे से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि जांच एजेंसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 47 का स्पष्ट रूप से घोर उल्लंघन किया है। रणवीर अलाहाबादिया ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फिलहाल कमबैक कर लिया है। उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड के दौरान अपनी अश्लील टिप्पणियों के लिए कड़ी आलोचनाओं का सामना करने के बाद 1 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद अपनी पहली पोस्ट शेयर की है। रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी टीम और परिवार के साथ कई सारे पिक्चर्स शेयर किए हैं। एक तस्वीर में वो अपने लैपटॉप के साथ सोफे पर अकेले बैठे दिख रहे हैं, जबकि दूसरी में उनकी दादी के साथ उनकी एक सेल्फी है। पोस्ट के कैप्शन में रणवीर ने लिखा, मेरे अपनों का धन्यवाद, ब्रह्मांड का धन्यवाद, एक नया अध्याय शुरू, पुनर्जन्म। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपने पॉडकास्ट द रणवीर शो की वापसी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दर्शकों को अब नया रणवीर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे सभी शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ महीने मेरे और मेरे परिवार के लिए मुश्किल से भरे रहे हैं। सलमान खान का अपना एक फैंडम है, जो फिल्म जब आती है उनकी ईद पर, फिर चाहे वो कैसी भी हो, पूरे शो में अक्सर सीटियों तालियों का माहौल बन जाता है। मगर सिकंदर के फर्स्ट हाफ में ये जो सारे फैंस थे, ये एक भी बार सीटी नहीं बजा पाए, और अगर किसी ने अपने सर हाथ को उठाया तो सर की तरफ ले गया और सर को पकड़ लिया कि भाई ये क्या फिल्म बनाई है आपने। सिकंदर का पूरा फर्स्ट हाफ इतना बिखरा हुआ है कि शायद एडिटर भी ये समझ नहीं पाए कि कौन सा सीन किस सीन के बाद लगेगा। सलमान की सबसे औसत फिल्में भी सिकंदर जितनी उबाऊ नहीं रहीं, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उनकी खराब फिल्मों में भी आप ये देखकर एंटरटेन हो सकते थे कि क्या विचित्र सा आइडिया ये सोचकर लाए हैं, मगर सिकंदर तो विचित्र आइडिया भी नहीं है। फर्स्ट हाफ में ये केवल एक खोखली फिल्म है जिसमें सलमान अपने डायलॉग्स बोल नहीं रहे हैं, बुदबुदा रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, और औसतन हर 7 से 8 मिनट बाद अपने पुराने स्वैग को वो फिर से दोहराने की कोशिश करते हैं। दिक्कत ये है कि ऐसा करने में वो बार बार नाकाम हो रहे हैं, जो कि काफ़ी दुखद है। फर्स्ट हाफ में सिकंदर का पूरा आइडिया, राइटिंग, प्रेजेंटेशन बुरी तरह बिखरा हुआ है। सेकेंड हाफ पर
ये जिम्मेदारी थी कि इसे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, मगर सिकंदर का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से भी ज़्यादा गड्ढे में चला जाता है। फिल्म पूरी होने के बाद आप केवल हैरान होकर अपने आप से पूछते हैं कि आपने क्या देख लिया। फर्स्ट हाफ देखते हुए लग रहा था कि सिकंदर की राइटिंग कितनी ख़राब है, मगर पूरी फिल्म ख़त्म होने के बाद समझ में आता है कि इस फिल्म के लिए राइटिंग जैसी कोई चीज़ तो कभी हुई ही नहीं थी। यानी गजनी जैसी फिल्म बनाने वाले AR मुरुगदौस ऐसी फिल्म बनाएंगे, ऐसा किसी को सपने में भी नहीं लगा था। लेकिन मुरुगदौस ने अपने लिए ये जो फिल्म बनाई है, अब उनको अगली फिल्म में खुद को प्रूव करना पड़ेगा। सलमान की तो बात छोड़ दीजिए, उनका करियर तो अब लगभग ओवर है। हाल ही में सिंगर नेहा कक्कड़ काफ़ी चर्चा में थी। इसकी वजह था मेलबर्न में हुआ उनका एक शो। दरअसल एक हफ्ते पहले की बात है, नेहा को मेलबर्न में परफॉर्म करना था, लेकिन वो अपने कॉन्सर्ट की टाइमिंग से करीब 3 घंटे लेट वेन्यू पे पहुंची और उनकी इस हरकत की वजह से उनका शो देखने आए हुए लोगों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद नेहा स्टेज पर ही रोने लगी। हालांकि इसके बाद से नेहा ने अपने सोशल मीडिया पर अपने जो ऑर्गेनाइज़र थे शो के, उन पर कई सारे आरोप लगाए, लेकिन अब इस मामले में ऑर्गेनाइजर्स का रिएक्शन सामने आ गया है। ऑर्गेनाइजर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम नेहा कक्कड़ के शो के साथ जो कुछ भी हुआ उसके सभी सबूत और सारे चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ वापस आएंगे। हम सभी को इस मामले में बेनकाब करेंगे और ये सब कुछ लाइव होगा। उसके बाद से शो के रिप्रेजेंटेटिव ने नेहा कक्कड़ के कॉन्सर्ट को डिज़ास्टर कहते हुए बताया कि शो के सारे अरेंजमेंट बिल्कुल सही थे। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया कि नेहा की तरफ से लगाए जा रहे सारे आरोप झूठे हैं। अब देखना यह है कि जब ये लोग सामने आएंगे तो सच क्या निकल कर आता है। एक्ट्रेस अदिति मलिक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अदिति की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान है। हाल ही में उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपनी सेहत को लेकर अपडेट दिया, जिससे उनके फैंस काफ़ी चिंता में पड़ गए हैं और जल्द ही उनके ठीक होने की कामना कर रहे हैं। अदिति मलिक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फ़ोटो शेयर की जिसमें वो अस्पताल के बेड पर नेबुलाइजर का उपयोग करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर खुलकर जानकारी दी। अदिति ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार खांसी, बुखार, बंद नाक और शरीर में दर्द जैसी समस्याओं से परेशान हैं। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनकी आवाज़ चली गई है, जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। अदिति ने अपने पोस्ट में लिखा, क्या हफ्ता रहा, लगातार खांसी, नाक ट्रैफिक जैम की तरह बंद, बुखार और शरीर में दर्द, और सबसे बड़ी बात मेरी आवाज़ ही चली गई। अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हूँ। कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने अपनी शुरुआत से ही दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बना ली है। जब फैंस को पता चला कि दयाबेन यानी जेठालाल की मासूम पत्नी फिर से शो में वापसी कर सकती हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दयाबेन का किरदार निभाने वाली दिशा वखानी ने सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन 2018 में प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने फिर से शो में वापसी न करने का फैसला लिया। तब से शो के मेकर्स नई दयाबेन की तलाश कर रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि काजल पिसल को दयाबेन के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया है। शो के निर्माता असित मोदी ने काजल को इस आइकनिक रोल के लिए चुना है। काजल ने इस किरदार के लिए कड़ी मेहनत से ऑडिशन दिया था। पहले एक इंटरव्यू में काजल ने एक अखबार से कहा था कि वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स के कॉल का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कॉल नहीं आया है। इससे उन्हें लगा था कि दयाबेन का रोल शायद उनके लिए नहीं बना है। काजल को बड़े अच्छे लगते हैं शो में इशिका कपूर के रोल के लिए जाना जाता है, जहां वो राम कपूर और साक्षी तंवर के साथ दिखाई दी थी। इसके अलावा वो एक हज़ारों में मेरी बहना है, साथ निभाना साथिया और झनक जैसे शोज में भी काम कर चुकी हैं। रणवीर शौरी अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं जिनकी माने तो रणवीर डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने लिए एक हिंदू लड़की ढूंढ रहे हैं। वायरल तस्वीरों की माने तो रणवीर शौरी तलाक के बाद अपने लिए नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर डेटिंग ऐप बम्बल पर अपना प्रोफाइल बना लिया है, जिसकी तस्वीरें रेडिट प्लेटफॉर्म पर शेयर की गई हैं। उन्होंने ज़्यादातर अपनी सेल्फी शेयर की है। इसमें रणवीर ने कथित तौर पर यह भी लिखा है कि वो किस तरह की लड़की की तलाश में हैं। 52 साल के ये जो एक्टर हैं, इन्होंने अपनी डेटिंग प्रोफाइल में लिखा है कि उनके दिल में जाने का रास्ता अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए है। वहीं उन्होंने अपनी बायो में लिखा कि वो एक मर्द हैं जो अपने लिए एक महिला ढूंढ रहे हैं। एक सवाल ये था कि किन चीज़ों पर आप बॉन्ड करोगे, उसमें एक्टर ने हिंदू लिखा था। रेडिट यूज़र ने ये स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, देखो मुझे बम्बल पर कौन मिला। अब रणवीर शौरी के डेटिंग ऐप यूज़ करने पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने लिखा, भाई वो सिंगल है, वो डेट करे या शादी करे, हमें उन्हें प्रिवेसी देनी चाहिए। वहीं दूसरा यूज़र लिखता है, अगर कोंकणा सेन शर्मा ने देख लिया तो। एक ने लिखा, मैं तो 20 की उम्र में ही डेटिंग से थक गया, ये 50 की उम्र में लड़की ढूंढ रहे हैं।
करण जौहर बॉलीवुड के इकलौते ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक्टिंग से लेकर फैशन की दुनिया में भी पीछे नहीं रहते। 52 साल की उम्र में भी करण जौहर डायरेक्शन कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉडलिंग में भी अपनी छाप छोड़ते रहते हैं। हाल ही में करण जौहर ने एक रैम्प वॉक में हिस्सा लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में करण जौहर की अदाएं देखकर उनके फैंस ने उनकी तारीफ की है। इतना ही नहीं, कुछ फैंस ने करण जौहर को राखी सावंत प्रो तक बता दिया। करण जौहर ने हाल ही में लैक्मे फैशन वीक में हिस्सा लिया था। इस शो में करण जौहर को बतौर शो स्टॉपर इन्वाइट किया गया और इस शो में 52 साल के करण जौहर ने ब्लैक ड्रेस में रैम्प वॉक किया। वहीं कुछ फैंस ने करण जौहर की तारीफ करते हुए कहा कि वो हर दिन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन की मिसाल बनते जा रहे हैं। इसमें जो कपड़े उन्होंने पहने हैं वो बड़े उनकी फेमिनिन अप्रोच को दिखाते हैं। आपको बता दें कि करण जौहर बॉलीवुड के इकलौते डायरेक्टर हैं जो अपने मल्टी टैलेंट के लिए जाने जाते हैं। अपनी अजीब सी ख्वाहिश के लिए करण जौहर अक्सर ट्रोल होते रहते हैं और इस बार भी उनकी जो गुलाब के फूलों वाली ब्लैक ड्रेस है नेट वाली, उसके लिए वो ट्रोल हो रहे हैं। मशहूर कोरियोग्राफर हैं जिनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिमन्यु सिंह इनका नाम है। इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं और ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अब कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने उनके लिए मदद की गुहार लगाई है। हाल ही में एक्ट्रेस दिलजीत कौर ने अभिमन्यु सिंह की हालत का खुलासा करते हुए रिवील किया था कि वो इलाज में परिवार और दोस्त होने के नाते उनकी मदद कर रही हैं। हालांकि ट्रीटमेंट महंगा होने की वजह से दिलजीत कौर ने लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। अब अदिति मलिक ने भी उनके अकाउंट्स डिटेल शेयर करते हुए लिखा, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है। हम सभी उनकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ उनके परिवार की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट बेहद एक्सपेंसिव है और हमें तुरंत फंड्स जुटाने की ज़रूरत है। प्लीज़ जितना भी हो सके उतना भेजें। इसके साथ ही अदिति ने बैंक डिटेल्स भी शेयर की हैं जिस पर लोग पैसे भेजकर कोरियोग्राफर की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। इंडियाज़ गॉट लैटिन में यूट्यूबर रणवीर अलावादिया ने अपने मम्मी पापा पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चक्कर में वो अब तक मुश्किल में फंसे हुए हैं। उनका ये विवाद खत्म नहीं हुआ है। अब महिला कॉमेडियन भी एक सामने आ गई हैं जिन्होंने अश्लील कॉमेडी से लोगों के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। वायरल वीडियो में स्वाति अपनी मां पर अश्लील कॉमेडी कर रही हैं। उन्होंने बातों बातों में वाइब्रेटर का जिक्र किया और उस कॉमेडी को मां से जोड़ दिया। वो कहती हैं कि उनकी मां ने उनके कमरे में एक वाइब्रेटर पाया और फिर आगे क्या हुआ उन्होंने जिस अंदाज में बताया, उसे देखने के बाद लोग उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वाति कहती हैं कि उनकी मां कूल मॉम बनने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है। एक यूज़र ने लिखा, ज़्यादा कुछ कहूँगा तो मुझसे कहा जाएगा कि मेरी सोच ही छोटी है। इस लड़की को लग रहा है कि ये कूल है जबकि ये बेशर्मी है। जितनी बेशरम ये लड़की है उतने बेशरम वहाँ बैठे हु हा करने वाले हैं। कॉमेडी के नाम पर हो रही नीचता में मम्मी पापा तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। एक ने लिखा, शर्म नहीं आई अपनी माँ का अपमान करते हुए। एक कमेंट ये भी है कि इसने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दोस्तों, ये वो टॉप 10 हेडलाइंस हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट की दुनिया पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।